Lecture 12 based on second unit for the subject sensor and instrumentation. In this lecture we are going to discuss about the measurement of temperature using thermocouple. So we will discuss about the thermocouple, what are the thermocouple, then we will discuss about the how to measure the temperature with the help of the thermocouple. So moving forward, let's discuss what is thermocouple. So thermocouple, when two different metals are joined together. Okay, so हमने क्या लिया, दो मेटल ली एंड दोनों मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है. ओके, सो उन दोनों मेटल को लिया और हमने जॉइंट कर दिया. ओके, सो जॉइंट किससे करना है, आइदर ही मैकेनिकली और बाय वेल्डिंग. ओके, so let's see, we have one metal is like this and another metal is this one. Okay, so यहाँ पे हमने या तो उन्हें मैकेनिकली ज्वाइन किया या वेल्डिंग कर दी. ओके, so there further then there is a small continuous voltage is generated at the point where they meet. Okay, so means इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, स्मॉल वोल्टेज. ओके, सो लेट्स सी, दिस इज जंक्शन 1, दिस इज जंक्शन 2. ओके, सो जो ये वोल्टेज जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे J1 पे एंड J2 पे. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोकपल. क्या हुआ, जैसे आपने टू डिफरेंट मेटल्स ली, उनको ज्वाइंट किया. सो जहाँ पे भी वो ज्वाइंट हो रहे हैं, जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2, वहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल पोटेंशियल और स्मॉल वोल्टेज विल बी जनरेटेड. दिस वोल्टेज इज जनरेटेड बाय व्हाट इज नोन एज द सीबैक इफेक्ट और थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, सो जिस वजह से ये हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हमारा जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है सीबैक इफेक्ट और द thermoelectric effect. Okay, next point, the magnitude of voltage depends on the temperature of the junction and the nature of the metals. So जो J1 and J2 पे आपका वोल्टेज है वो डिपेंड किस पे करेगा कि जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर क्या है. ओके, एंड दी कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया. ओके, द जंक्शन दस कैन बी यूज एज ए टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. ऑब्वियसली क्या हो रहा है, एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है. ठीक है, सो वी कैन से कि एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है. वो क्या कर रहा है, जो टेम्परेचर हमारा क्या है एज ए फिजिकल क्वांटिटी वो सेंस कर रहा है एंड आउटपुट पे क्या दे रहा है, यू आर गेटिंग दी सम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ओके, सो दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इनटू वोल्टेज. ओके, सो दिस ट्रांसड्यूसर इज नोन एज द थर्मोकपल. ओके, सो थर्मोकपल क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि जैसे ही आपने दो डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन किया, सो जहाँ पे वो जॉइंट हो रही हैं, जिन्हें जॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा. ठीक है, स्मॉल वोल्टेज विल जनरेट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज सीबैक इफेक्ट और थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर कॉल्ड थर्मोकपल. क्लियर? So this is a little bit introduction about the thermocouple. Now let's discuss about some mathematics कि कैसे calibration हम करेंगे. Okay, so I am taking first one metal, like suppose we have one metal, okay, and another metal हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे connect कर दिया. So junction connected. ठीक है, so let's see, this is metal 1, this is metal 2 and these two are junction जहाँ पे वो हो रहे हैं. So let's see, this is junction J1, junction J2. कंडीशन इस कि दोनों मेटल का टेम्परेचर अलग होना चाहिए. सो वी कैन से एक को हॉट जंक्शन बना देंगे, एक को कोल्ड जंक्शन बना देंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या किया, वी हैव कनेक्टेड 1 वोल्ट मीटर टू मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ द कि क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है.
ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या है, T1 है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2। ओके, सो टू डिफरेंट टेम्परेचर, इसलिए मैंने बोला एक हॉट जंक्शन बनाएंगे, एक कोल्ड जंक्शन बनाएंगे, मीन्स T1 इज नॉट इक्वल टू T2। ओके, सो वी कैन से डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस T2। अगर T1 हमारा हॉट है और T2 हमारा कोल्ड जंक्शन है, तो टोटल जो डिफरेंस वोल्टेज आएगा, डिफरेंस टेम्परेचर आएगा, वो क्या होगा, T1 माइनस T2। क्लियर? सो जो यहाँ पे जो EMF जनरेट हो रहा है, ठीक है, दैट EMF इज कैलकुलेटेड बाय E इक्वल टू A डेल्टा T प्लस B डेल्टा T का होल स्क्वायर। ओके, सो वेयर A and B are constant and delta T is the temperature difference in degree Celsius. Okay, so this is a simple mathematics, so you can do the calibration between the E and the delta T। जैसे जैसे आपका डेल्टा T चेंज हो जाएगा, you can say that there is a relation, E is directly proportional to delta T। Clear? So this is the simple mathematics, so you can do the calibration between the E and T with the help of this formula। Okay, usually क्या लेते हैं, the A is much greater than the B, A is much greater than B, so we can neglect this B section, so directly क्या हो जाएगा, E equal to A delta T। Okay, so calibration you guys know। Okay, now moving this, there are some types of thermocouples and junction available in industrial। So in this figure you can see here in figure 1, this is metal A and metal B। इसे अगर हम हॉट जंक्शन बना देंगे, इसे कोल्ड जंक्शन बना देंगे, तो यू कैन से ये दोनों में एक वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो हम पिछले स्लाइड में एक वो EMF के लिए एक वोल्ट मीटर लगा रहे थे, दैट विल बी, अगर हम वोल्टेज डिफरेंस शो, यू विल गेट दी V1 माइनस V2 मोड। ठीक है, अगर V2 ज़्यादा हुआ या V1 ज़्यादा हुआ, सो अकॉर्डिंग टू यू विल गेट दी वोल्टेज रिफ्लेक्शन। वोल्टेज रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर की वजह से, यू विद द हेल्प ऑफ द सीबैक इफेक्ट एंड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो दिस इज जस्ट एग्जांपल, देयर आर सम जंक्शन अवेलेबल लाइक बेयर वायर बट वेल्डेड, बेयर वायर बीडेड, यहाँ पे एक यहाँ पे जंक्शन होता है, इंसुलेटेड जंक्शन, ओके, एंड ग्राउंडेड जंक्शन। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोकपल जंक्शन आर अवेलेबल, जिनकी हम इंडस्ट्री में, जिनको हम यूज़ करते हैं। ओके, सो माई मूविंग फर्दर, नाउ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मोकपल। ओके, सो कैसे मेजरमेंट हो रहा है, वी हैव टू डिस्कस हाउ दिस measurement is going on। okay, so let's draw the one diagram। okay, suppose we have one metal like this। okay, so हमने one metal बना दिया, and okay, there is another metal, I am taking another metal, so let's see, this is another metal। okay, सो हमने एक अनदर यहाँ पे मेटल बना दिया, दिस बोथ मेटल आर विथ डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक अलग से एक जंक्शन लगा दिया, सॉरी नॉट जंक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, सो आई हैव कनेक्टेड बोथ मेटल इधर। लेट्स सी, दिस इज योर आयरन मेटल। ओके, एंड द सेकेंड वन इज द कांस्टेंट। ओके, सो डिफरेंट टू मेटल्स हमने ले लिए।
लेट्स सी दिस इज यहाँ पे जो जंक्शन है दिस इज हॉट जंक्शन. ओके सो अभी हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड, वी हैव टू कंप्लीट दिस डायग्राम. सो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक ईएमएफ को मेज़र करने के लिए एक मीटर लगा दिया. ओके सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हम कर रहे हैं. ठीक है सो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, वी हैव टेकन दिस रेफरेंस बॉक्स कोल्ड, reference box for cold junction. Okay so basically what is this, temperature control, junction box. Okay so with the help of we are controlling this temperature. Okay and we have this hot junction, so two different temperature is available, one is hot, second one is cold. Okay so होगा क्या, we have this iron lead, ये basically क्या है, this is iron lead जो हमारी किस में जा रही है, रेफरेंस बॉक्स में जा रही है, and this is your constant and lead. ओके सो दोनों हमारी लीड किस में गई, हमारे कोल्ड जंक्शन में. और उसके बाद क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मीटर लगा दिया, वेदर दिस इज़ वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, यहाँ पे जो भी होगा वो मेज़र कर लेंगे. सो दीज आर दी टू लीड्स. ओके ये आपकी, ये हमने क्या लगा दी, कॉपर लीड. ठीक है सो जो भी हमारा रेफरेंस यहाँ पे वोल्टेज आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू इट योर वोल्ट मीटर, और जहाँ पे भी हम अपना ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको मेज़र कर रहे हैं. सो सेम इन प्रीवियस जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था वही सेम है. सो क्या होगा, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर रखा, यहाँ पे कोल्ड है. ठीक है सो जैसे ही क्या हो गया, दो टेम्परेचर हो रहे हैं, एक हॉट जंक्शन बन रहा है, एक कोल्ड जंक्शन बन रहा है. सो ड्यू टू द थर्मल इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यू कैन जस्ट सी वैक इफेक्ट, अ वोल्टेज इज जनरेटेड. ठीक है और उस वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग ओवर हियर. ओके सो यू कैन से दैट यू आर डूइंग कैलिब्रेशन बिटवीन द ई एंड टी. जो फॉर्मूला हमने लास्ट स्लाइड में देखा था उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, we do the calibration between the E and T. So you can see that whenever we talk about the graph, okay, suppose we have this E, क्योंकि आउटपुट पे हम E मेज़र कर रहे हैं, and temperature we have two unknown temperature. So temperature variation हो रहा है, डेल्टा T यहाँ पे हमने ले लिया क्योंकि डेल्टा T के रिस्पेक्ट में ही दे रहा है. So you will get like this a linear graph you will get between the temperature delta T and the your EMF. Clear? So in this arrangement with the help of this arrangement we can do the measurement of temperature using the thermocouple. Okay now moving further, you can see in this graph, okay, so different metals used for making the thermocouple. So you can see in at x-axis temperature difference and in y-axis your EMF. ओके सो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, EMF डिफरेंट मेटल के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो इन दिस वी आर यूजिंग प्लैटिनम एंड रोडियम, इन दिस वी आर यूजिंग क्रोमल एल्यूमेल. ओके सो कॉपर कांस्टेंट एंड आयरन कांस्टेंट एंड क्रोमल कांस्टेंट एंड, सो डिफरेंट ऑब्वियसली यू हैव टू यूज टू डिफरेंट मेटल्स. सो अलग अलग उसके लिए अलग अलग EMF कैसे ग्राफ प्लॉट हो रहा है, यू कैन सी इन दिस ग्राफ. ओके सो इन दिस ग्राफ वन थिंग इज़ क्लियर कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो हम वी आर डूइंग द अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस. ओके जो प्रॉपर्टीज़ इस होंगी. सो एक तो एडवांटेज आपको यहाँ पे से देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वी कैन यूज़ दिस
thermocouple. Okay, so moving forward, now we will discuss about the advantage. You can see advantage small in size, छोटा होता है बिल्कुल, चीपर होता है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज़ गुड, कि जल्दी से आपको EMF मिलने लगता है, टेम्परेचर अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन बी अप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटेरियल you can do with the up to 2000 degree Celsius and no effect in magnetic field. Okay, magnetic field का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. And the this is disadvantages. Okay, so disadvantages of thermocouple: accuracy is less than RTD. Okay, so अभी हम RTD के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, RTD इज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. सो एक्यूरेसी इज़ लेस देन RTD. नीड पीरियडिकल चेकिंग, टाइम टू टाइम हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है. एंड प्लेसमेंट प्रॉब्लम ड्यू टू साइज़ बहुत हमारा स्मॉल होता है, सो इस वजह से जहाँ पे भी आपको मेज़रमेंट करना है, सो वहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट करने में दिक्कत आती है. Okay, so this is all about your thermocouple. Clear? So thank you student. In next lecture we will discuss about the RTD. Thank you guys.